हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विजर्ड्स ऑफ मैथ्स। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था कि लाइक हाउ टू यूज दिस टाइप थ्री, लाइक व्हाट इज दिस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, है ना। और इसके डिफरेंट फॉर्मूलेज हमको याद नहीं करने, हमने डिसाइड किया था हम किस तरीके से री इन्वेंट करेंगे फॉर्मूले को, एग्जिस्टिंग फॉर्मूले को। हमने वो चीज देखी थी, है ना। और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हमको आइडेंटिफाई करना है हमारे सम को, कि हमको उसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। हमने वो भी देखा था। क्या देखा था हमने, कि अगर किसी भी नॉर्मल फंक्शन के आगे ई रेस टू ए टी या फिर ई रेस टू कुछ भी आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमको क्या यूज करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और उसमें क्या करना था, कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत थी क्या हमें? नहीं। हमारा जो भी एग्जिस्टिंग फॉर्मूला था, जैसे कि सपोज करो साइन ऑफ बीट था हमारे पास, राइट। तो हम क्या लिखते थे अगर नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो उसका था आउटपुट हमारा बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस वॉज द फॉर्मूला। अगर इसके आगे ई रेस टू ए टी ऐड हो गया, तो क्या अभी हम नया फॉर्मूला ऐड करने बैठे, याद करने बैठेंगे क्या? नहीं। तो उस केस में आपको बस एक चीज चीज सिर्फ याद रखनी है, फॉर्मूला पूरा याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ एक टेक्निक याद रखनी है, ठीक है। वो क्या होगा कि अगर आपके एग्जिस्टिंग फंक्शन के आगे ई रेस टू ये जो हमको दिख रहा है ए टी आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहां जहां पे भी मुझे एस दिख रहा है वहां पे मैं क्या करूंगी, ए को सबट्रैक्ट कर दूंगी, ठीक है, या फिर ए को क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी, ठीक है। ए को ऐड या फिर सबट्रैक्ट कब करना है, तो अगर ई का पावर आपका पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, ए को सबट्रैक्ट करोगे एस के साथ। अगर ई का पावर नेगेटिव है तो क्या करोगे, आप ई को पॉजिटिव मतलब कि इसके साथ ऐड करोगे। ओके, सिमिलरली फॉर लाइक ऑल द फॉर्मूला, सारे एग्जिस्टिंग फॉर्मूलेज में हमने इसी तरीके से मॉडिफिकेशन किया था, ठीक है। आज हम क्या करेंगे ना, एक नया टाइप सीखने वाले हैं जिसका नाम होगा हमारा इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी, ठीक है। लेकिन इस टाइप को करने से पहले डायरेक्टली आपको डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूलेज आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने नोट डाउन भी करके रखे हैं, आपको ऐसे थोड़े से बड़े लग रहे होंगे, लेकिन एक बार जब हम समझ जाएंगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो कुछ फॉर्मूलेज आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है डेरिवेटिव के, तो हम पहले उस चीज को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम जाएंगे हमारे सम के ऊपर, कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम टाइप 4 से ही हमें किसी सम को सॉल्व करना है और वहां पे डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना है, ठीक है। सो लेट अस मूव अहेड, देखते हैं कि क्या है। तो पहले तो मैंने जैसे कि बोला कि ये टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी आप लोगों ने आपके 11th में 12th में ये सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज किए होंगे, ठीक है। लेकिन आपको सारे फॉर्मूलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलेज पता होने चाहिए ये टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए। तो हम सिर्फ उतने ही फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। तो जैसे कि डेरिवेटिव यहाँ पे मैं एक्स, इस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एक किसी के यानी कि आपका है कोई नंबर यानी कि कोई कांस्टेंट। ओके, देखो सपोज करो क्या है आपके लिए कोई एक नंबर है, तो डेरिवेटिव क्या बोलता है कि अगर आप किसी से एक नंबर का डेरिवेटिव ले रहे हो, उसके आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उस केस में उसका आउटपुट आएगा जीरो। ओके, तो किसी भी सिर्फ एक कांस्टेंट का, एक नंबर का डेरिवेटिव होता है जीरो। नेक्स्ट होता है कि अगर कोई एक वेरिएबल है, सपोज करो आपको लेना है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और आपको एक्स का ही लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। तो और इसका पावर क्या है, वन, तो उस केस में उसका आउटपुट आएगा वन, ठीक है। एक्स विथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ पावर वन विल बी वन, ठीक है। लेकिन अगर एक्स का कोई और पावर आ जाता है, जैसे एक्स रेस टू टू आ जाता है, थ्री आ जाता है, फोर आ जाता है, तो उस केस में क्या यूज करेंगे, टू थ्री फोर फाइव लिखेंगे क्या हम? नहीं। उस केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि क्या रहेगा आपका, एन यानी जो भी आपका पावर है पहले उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, देन एक्स का एक नया पावर बन जाएगा जो कि हो जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। तो ये होता है डेरिवेटिव का नेक्स्ट फॉर्मूला। फिर नेक्स्ट एक फॉर्मूला जो हमें याद रहना चाहिए इसके लिए, जो कि बहुत बार हम यूज करेंगे, वो क्यों होगा, वन बाई एक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कोई भी एक एक्स है, ठीक है, तो उस केस में उसका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, तो उसका आउटपुट होगा आपका माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू टू, ठीक है।
x का पावर क्या कर देना, आपको सिर्फ 2 कर देना है बस। ये फॉर्मूला जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब मैक्सिमम टाइम यही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी ये देखो, ये आपको बहुत बड़ा ऐसे फॉर्मूला दिख रहा है ना, बहुत बड़े टर्म का, आपको लग रहा होगा कि डेरिवेटिव निकालना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभी देखो डेरिवेटिव में ना, इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे हम यूज करेंगे चेन रूल, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग चेन रूल यूज करके हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चेन रूल क्या बोलता है, बेसिकली हमने अपने 11th-12th में ऑलरेडी पढ़ा है इस चीज को, है ना। तो चेन रूल क्या बोलता है, ये 1 अपॉन इतना बड़ा टर्म जो तुम्हें दिख रहा है ना, तुम इसको इतना बड़ा टर्म मत समझो, तुम इसको सिर्फ एक्स ही सपोज करो। क्या सपोज करो, सिर्फ इसको एक्स। तो अगर ये एक्स होता तो उस केस में इसका आउटपुट क्या आता, उसका आपका आउटपुट आता -1 अपॉन, ये पूरा सपोज करो आपके लिए एक्स है, रेज टू n+1। n+1 इन द सेंस जो भी इसका पावर था, इसका पावर क्या था, सपोज करो 1, 1+1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आता, लाइक 2, यहाँ पे जो भी है उसका पावर क्या आ जाता, 2 आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन अभी ये हो गया क्या, नहीं, क्योंकि हम चेन रूल क्या बोलता है, पहले तो तुम इसको एक एक्स सपोज करो, एक्स सपोज करके इसका आउटपुट निकाल दो, फिर अभी क्या करोगे आप, अभी आप फिर से डेरिवेटिव लोगे। किसका डेरिवेटिव लोगे, अलग से, जिसको आपने एक्स सपोज किया था। आपने एक्स किसको सपोज किया था, आपने एक्स सपोज किया था, कलर चेंज कर लेते हैं, आपने एक्स सपोज किया था इस चीज को, पूरे टर्म को, है ना। तो वो क्या बोलता है, अब तुम अलग से क्या करो, एक डेरिवेटिव लो उस पूरे टर्म का, ठीक है। तो अभी इसका डेरिवेटिव मुश्किल है क्या, नहीं, यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला आपको लगाना है, यहाँ पे x का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पे कांस्टेंट का फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट, खत्म। इसका आउटपुट क्या आएगा, a, क्योंकि यहाँ पे a भी लिखा हुआ है, तो a और ये वाला फॉर्मूला लगा दो। फिर यहाँ पे b, x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे b इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे c का आउटपुट क्या आएगा, 0। क्यों c का आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि c एक कांस्टेंट है, इसके आजू बाजू में कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका आउटपुट आएगा 0, बस दैट्स इट। ये आप याद रखना, क्योंकि हम ये भी एक फॉर्मूला है जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ओके। चलो अभी आ जाते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी रूल, ठीक है। अगर आपके पास दो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है हमको ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि फंक्शन हम किस चीज को बोलते हैं, जब हम सम करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो उस केस में उसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो उस केस में उसका आउटपुट रहता है इस तरीके से कुछ, ठीक है। वो क्या बोलता है, ये u इंटू वी रूल बेसिकली वो बोलता है कि पहले तुम क्या करो ना, सिर्फ डेरिवेटिव लो एक एक टर्म का, पहले तुम डेरिवेटिव लो सिर्फ v का, और u को वैसे ही रहने दो, ठीक है। डेरिवेटिव किसका लो, सिर्फ v का, और u को वैसे ही रहने दो, प्लस अभी क्या करोगे, अभी v को वैसे ही रहने दो और डेरिवेटिव ले लो इस u का, ठीक है। तो क्या बोलता है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरीके से हमको u इंटू वी रूल का फॉर्मूला लगाना है। अभी एक और फॉर्मूला, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो कुछ कुछ फॉर्मूलेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी भी फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि ये हम यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, इतने ही फॉर्मूलेज सिर्फ आपको पता रहने चाहिए, दुनिया भर के और फॉर्मूलेज आपको पता रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो u अपॉन वी रूल, यानी कि अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो उसका फॉर्मूला ये है, लेकिन अगर डिवीजन में है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो उसमें भी सेम ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या बोलता है कि पहले तुम डेरिवेटिव लो u का, ठीक है, फिर माइनस करो, फिर डेरिवेटिव लो v का, ठीक है। डेरिवेटिव पहले किसका लेना है, u का, फिर बाद में किसका लेना है, v का, और बीच में इन दोनों के साइन क्या रहेगा, माइनस। मल्टीप्लीकेशन में याद रखना कि यहाँ पे साइन रहेगा प्लस। अभी अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन होता है ना याद रखने के लिए कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, तो देखो मैंने कैसे याद रखा था कि देखो ये जो अपॉन है, अपॉन कैसा दिखता है, माइनस के जैसा दिखता है ना, तो यहाँ पे भी इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपॉन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, खत्म, ठीक है। और यहाँ पे द होल अपॉन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, यानी जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसका आपको क्या कर देना है, वी को स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो आपको बस इतने फॉर्मूलेस पता होने चाहिए इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, इसके बिना आप टाइप 4 को नहीं सॉल्व कर सकते, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं कि
हम पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कोई भी सम अगर हमारे पास आएगा तो हमको उसको टाइप 4 के साथ सॉल्व करना है। ओके, तो देखो हमारे पास अब तक क्या होता था कि एक कोई फंक्शन रहता था, हम क्या करते थे, डायरेक्टली उसका लैप्लास कैलकुलेट कर देते थे बस, और कुछ भी नहीं करना रहता था, है ना, राइट। तो अभी अभी से क्या रहेगा ना कि अभी आपके पास फंक्शन तो रहेगा, लेकिन उसके बाजू में आपको दिखेगा एक टी, मल्टीप्लिकेशन में आपको एक दिखेगा टी, और इस टी का कुछ ना कुछ तो पावर होगा, ठीक है। जब भी आपको कुछ ऐसा टाइप दिखेगा तो उस समय आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पे यूज करना है इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई भी फंक्शन के आगे अगर आपको टी रेस टू कोई भी पावर दिख गया, लेट्स से टी रेस टू 1, टी रेस टू 2, टी रेस टू 3, कोई भी पावर दिख गया तो आपको समझना है कि आपको उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग टाइप 4। ओके, चलो, तो अभी ये क्या बोलता है, अगर वो बोलता है कि आपको कोई ऐसा चीज का लैप्लास कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, आप तो पहले लैप्लास कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। किसका लैप्लास लेकिन कैलकुलेट करोगे, वो क्या बोलता है कि आपका जो पहला टर्म होगा ना, जो कि आपका मेन फंक्शन होगा, आप क्या करो, उसका लैप्लास कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जैसे ही आपका फर्स्ट टर्म का लैप्लास कैलकुलेट करके हो जाएगा, लास्ट में आपको लेना है सिर्फ डेरिवेटिव, ठीक है। आप लास्ट में क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे उस फंक्शन का जिसका आपने लैप्लास कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इस फंक्शन का आपने लैप्लास कैलकुलेट कर लिया, उसका आपको लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। लेकिन डेरिवेटिव लेने की भी यहाँ पे कंडीशंस है कि आपको यहाँ पे कितने बार डेरिवेटिव लेना है। तो वो क्या बोलता है, आपका टी का जितना भी पावर रहेगा ना, उतने बार आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे टी का पावर अगर 1 है तो क्या बोलेगा कि सिर्फ आपको एक ही बार डेरिवेटिव लेना है, लेकिन अगर टी का पावर 2 है तो इसका मतलब आपको टोटल कितने बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है। तो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे हम हर बारी भूल जाते हैं, ठीक है, जो कि होता है अपना ये -1/n, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी है, डेरिवेटिव के साथ में ये भी एक चीज है, ठीक है। हम क्या करते हैं यूजुअली कि डेरिवेटिव तो ले लेते हैं, लेकिन -1/n का कैलकुलेशन करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। चलो, तो अभी हम करते हैं सम को सॉल्व। तो जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे पास एक सम है, ठीक है। तो इसमें तो हमें 3 टर्म्स दिख रहे हैं, आपने तो यहाँ पे 2 ही टर्म्स के लिए बताया था, तो कैसे करें, ठीक है। तो एक एक करके हम करेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन। चलो, तो करते हैं एक एक करके उसका सिंप्लीफिकेशन हम। सबसे पहले तो सिर्फ इसको कंसिडर करो आपका फंक्शन। तो अगर हमने इसको अपना फंक्शन कंसिडर किया है तो इसका लैप्लास क्या होगा, तो इसका लैप्लास कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अप्लाई करके, साइन का, साइन ऑफ ए टी बोलो या फिर साइन ऑफ बी टी बोलो, जो आपको बोलना है वो बोलो, और उसका कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। तो उसका वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए आपका यहाँ पे क्या है, ए है 2, तो ए के जगह पे 2 डाल दिया, यहाँ पे भी 2 डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपका, आउटपुट आएगा 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4, दैट्स इट, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म का लैप्लास कैलकुलेट किया है, राइट। लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक और टर्म दिख रहा है, तो अभी एक और टर्म का लैप्लास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हमें इस टर्म का लैप्लास कैलकुलेट करना है, अभी हमने इसके पहले लेक्चर में ही सीखा था कि अगर कोई भी फंक्शन के आगे ई रेस टू कोई भी पावर आ जाता है तो उस केस में हमें क्या यूज करना पड़ता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसका वैल्यू दिखाने से पहले क्या लगता है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती थी आपको, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने ये चीज सीखी थी कि अगर ई रेस टू कोई भी पावर आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, लैप्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम क्या करेंगे, एस के जगह पे उसका पावर लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे उसका पावर, जैसे यहाँ पे सिर्फ एस था, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, एस -3 कर देंगे, ठीक है, एस -3 कर देंगे। अगर यहाँ पे देखो माइनस क्यों कर रहे 3, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि अगर इसका पावर प्लस है तो यहाँ पे एस के साथ जो भी चीज आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अगर यहाँ पे ई का पावर नेगेटिव रहता तो यहाँ पे मैं क्या करती, +3 करती, ठीक है। तो उस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो
एस के जगह पे क्या लिख दिया, एस माइनस 3 लिख दिया, बस खत्म हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हमने क्या किया, दोनों टर्म का लैप्लास कैलकुलेट कर लिया। ओके, अभी ये थर्ड चीज भी है हमारे पास, टी भी है, इसका कैसे करें लैप्लास कैलकुलेट। तो अभी हमने देखा कि अगर कोई भी फंक्शन के आगे टी रेस टू कुछ भी आ जाता है तो उस केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना है लैप्लास उसका, जो भी लैप्लास हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है प्रीवियस टर्म का, हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हम लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, किसका डेरिवेटिव लेंगे, इस वाले टर्म का हम लेंगे डेरिवेटिव, बस हमारा ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा लैप्लास। ठीक है, अभी हमने एक और चीज यहाँ पे सीखी थी कि कितने बार डेरिवेटिव लेना, वो डिपेंड करता है टी के पावर पे। तो यहाँ पे टी का पावर क्या है, हमारा 1 है, राइट। तो हमें डेरिवेटिव कितने बार लेना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टोटल सिर्फ एक बार, राइट। तो एक ही बार सिर्फ डेरिवेटिव लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। चलो, तो अभी इसका डेरिवेटिव लेना है हमें। अभी हमने जब डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखा था, आप लोगों को याद होगा कि हम नीचे dx लिखते थे, है ना, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ds लिख रहे हैं, x नहीं लिख रहे। क्यों s लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ s है, ना कि इन टर्म्स ऑफ x, राइट। तो इसीलिए हमको ये भी चीज याद रखनी है कि आप यहाँ पे s लिख रहे हो, ना कि x लिख रहे हो। ओके, दोनों थोड़ा ऐसे सिमिलर साउंड कर रहा होगा, लेकिन ठीक है, ये s है, s फॉर सन। ठीक है, चलो तो इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो अभी डेरिवेटिव कैलकुलेट करने से पहले देखो, अभी क्या लगता है, ये मैंने सही लिखा है क्या, बस ऐसे ही आंसर आपका आ जाएगा क्या, क्या लगता है, क्या मिसिंग होगा यहाँ पे। तो देखो, ये फॉर्मूला क्या बोलता था, डेरिवेटिव तो लो तुम, लेकिन उसके बाजू में -1/n कौन लिखेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हमारा आना चाहिए था यहाँ पे -1/1 आना चाहिए था। ओके, अगर आप -1/1 करते हो तो आपका आउटपुट क्या था, माइनस आता है, -1 आता है, राइट। तो फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता, माइनस साइन अपेंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है स्पेसिफिकली। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। याद रखो कि यहाँ पे अभी एक माइनस साइन है। ठीक है, सोचो अगर ये माइनस साइन नहीं रहता तो किस तरीके से आपका आंसर इफेक्ट होता, हम वो लास्ट में देखेंगे। ठीक है, चलो अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे समझो कि माइनस साइन है। चलो अभी आगे करते हैं। देखो, अभी हम लेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव लेने से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँ यहाँ पे, राइट। तो देखो, ऊपर कोई एस टाइप का फंक्शन है क्या, नहीं, तो ऊपर एक सिंपल सा कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन नीचे एक एस टाइप का बड़ा सा फंक्शन है। तो मैं कैसे क्या सपोज करूंगी, इस पूरे बड़े फंक्शन को मैं सपोज करूंगी एक सिंपल सा एस या फिर सिंपल सा एक्स, आपको जो सपोज करना है। ठीक है, मैंने आपको वहां पे पीछे पढ़ाते समय भी फॉर्मूला आपको एक बार बताया था कि अगर आपको डिनोमिनेटर में इतना बड़ा टर्म दिखता है ना, तो आपको क्या करना रहता है, उसको एक सिंगल टर्म कंसिडर करना रहता है। ठीक है, तो आप इसको 1/x सपोज करो अपने दिमाग में, या फिर 1/s सपोज करो, आपको जो भी सपोज करना है। ठीक है, फॉर्मूला तो वही लगने वाला है अपना। ठीक है, तो 1/x का हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या बोलता है आपका 1/x का फॉर्मूला, वो बोलता है -1/x²। ठीक है, तो ये 2 तो आपका जो यहाँ पे था वही लिखा है, -1 आपके लिए x क्या था, ये पूरा टर्म था, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ स्क्वायर कर रहे हैं, बस। ठीक है, लेकिन बस यहाँ पे छोड़ दे क्या हम, नहीं, हमने एक और चीज समझी थी कि अगर कभी भी आप इसको अज्यूम करते हो कोई भी फंक्शन, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है, राइट। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, जो फंक्शन को मैंने x या फिर जो फंक्शन को मैंने s सपोज किया था, उस फंक्शन को आपको फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से डेरिवेटिव ले रहे हैं। और एक चीज याद रखना आप लोग, हम बार बार ना यहाँ पे x लिख देते, तो आपको याद रखना है, आपसे ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे x नहीं आएगा कहीं पे भी, यहाँ पे क्या आएगा आपका, हर बारी s आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने 11th-12th में बहुत सारी चीजें x के टर्म्स में पढ़ी थी, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारी आदत हो लिखने की। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे s आएगा। ठीक है,
चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये फर्स्ट टर्म तो -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा, और ये नीचे वाला टर्म तो वैसे ही रहेगा। ओके, अभी ऊपर वाले टर्म का हम लेते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखो ऊपर वाले टर्म में फिर से ये इतना बड़ा टर्म आ गया, इतने बड़े टर्म का हमें फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो भाई इतने बड़े टर्म का तो मुझे नहीं आता है डेरिवेटिव लेने, मैं क्या सपोज करूंगी, इसको x सपोज करूंगी। तो x⁻² का डेरिवेटिव क्या होता था आपका, x⁻² का डेरिवेटिव होता था आपका ये, राइट, 2, और ये जो आपका x है उसका पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा, दैट्स इट। और ये 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, है ना। लेकिन अभी सपोज करो आपने इस टर्म को x सपोज किया, तो आपको तो इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल विच वी हैव लर्न, है ना। लेकिन अभी आप खुद से यहाँ पे साइड में करके देखो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा, आप अगर इसका फिर से डेरिवेटिव भी लोगे ना, तो s का डेरिवेटिव होता है 1 और 3 का डेरिवेटिव होता है 0। तो 1 - 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू एनी नंबर इज दैट सेम नंबर। तो इसलिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमने कोई चीज की नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें बस याद रखो आप लोग, बस इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी देखो आपका आउटपुट क्या आता, अगर आप यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिखते, तो यहाँ पे अगर आप माइनस साइन नहीं लिखते, क्योंकि देखो ये -1 कौन सा है फॉर्मूले के हिसाब से, ये -1 कौन सा है, ये वाला -1 से आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 -4 s -3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। तो मतलब कि सोचो आपने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करी, लेकिन एक सिंपल से -1 ने हमारा मार्क्स काट दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस नलीफाई हो जाएगा, है ना, और इसकी वजह से आपका आंसर आना चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आपको क्या करना है, आपको आपके सारे सम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस सम में हमने क्या देखा कि t का पावर क्या था, 1 था, और हमने एक बार डेरिवेटिव लिया। अभी हम नेक्स्ट सम में क्या करेंगे ना, उसका पावर थोड़ा इंक्रीज करेंगे, थोड़ा लेवल अपने क्वेश्चन का भी इंक्रीज करते हैं, है ना। तो हम उसमें देखेंगे कि अगर t का पावर 2, ओके, तो इसमें ऑलरेडी हमने एक टाइप का सम सॉल्व किया जिसमें हमारा t का पावर क्या था, 1 था। तो हमने क्या देखा कि जब भी t का पावर 1 रहेगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लेंगे। अभी इस सम में क्या है कि हमारा जो t का पावर है वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब हमें डेरिवेटिव जो लेना रहेगा वो कितने बार लेना रहेगा, टोटल 2 बार लेना रहेगा। ओके, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा अप्रोच रहेगा पूरा इसको सॉल्व करने का। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा f(x) क्या होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे f(x) या फिर f(t) आपको जो भी बोलना है, तो यहाँ पे अपना f(t) क्या है, cos of t, ये अपना फंक्शन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन का हम निकालेंगे लैप्लास, पहले इसका हम लैप्लास कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे करेंगे। तो इसका लैप्लास क्या रहेगा हमारा, जैसे कि cos of t का लैप्लास क्या रहता है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला इज s/s² प्लस a², है ना। एंड व्हाट इज a ओवर हियर, यहाँ पे a होगा अपना 1, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 का स्क्वायर किया है। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, s/s² प्लस 1, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली हमारा जो फंक्शन था, मेन फंक्शन था, उसका लैप्लास हमने कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी ये सपोज करो कि यहाँ पे ये जो cos of t है और ये t² से पहले अगर यहाँ पे e⁻² सपोज करो -5t रहता, तो हम किस तरीके से सॉल्व करते, तब भी हम यही सेम अप्रोच लगाते। सबसे पहले हम ये cos of t का लैप्लास कैलकुलेट करते, फिर ये e⁻−t cos t का लैप्लास कैलकुलेट करते। क्या कैसे करते हम ये e⁻−t का, हम क्या करते, ये s के जगह पे रिप्लेस कर देते, या फिर s के जगह पे हम सब्सटीट्यूट कर देते। क्या सब्सटीट्यूट कर देते, s प्लस 5, है ना। जहां जहां पे भी s है वहां वहां पे हम क्या करते, s प्लस 5 कर देते। और प्लस क्यों करते, क्योंकि यहाँ पे हमारा e का पावर माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे हमको करना पड़ता प्लस, ठीक है। सो दैट वाज अ डिफरेंट केस। यहाँ पे तो अभी फिलहाल e⁻−t -5t है नहीं, तो वो सारी चीजें करने की तो कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने ऑलरेडी इसका लैप्लास कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी t का पावर क्या है, t का पावर है 2। तो इसका मतलब कि हमें कितने बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा टोटल 2 बार, ठीक है। तो टोटल 2 बार हम ले लेते हैं डेरिवेटिव इसका। क्यों 2 बार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो t का पावर 2 है इसीलिए, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला विच वी हैव सीन इन द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। फर्स्ट सम के लिए जो हमने फॉर्मूला देखा था वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था, -1 रेज टू n, व्हाट इज n ओवर हियर, n यहाँ पे अपना जो t का पावर है ना वो है, ठीक है। तो यहाँ पे t का पावर 2 है, तो इसलिए -1 रेज टू 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे d स्क्वायर द होल अपॉन d बाय डी एस के ऊपर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, या फिर 1, जैसे भी आपको लिखना है वैसे लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी फंक्शन का हमने लैप्लास कैलकुलेट कर लिया है, हमको क्या करना है, अभी उसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अभी जैसे देखो यहाँ पे डेरिवेटिव तो लेना है, हमें समझ में आ गया, लेकिन डेरिवेटिव लेने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे अपने पास न्यूमरेटर में भी s है, ठीक है, डिनोमिनेटर में भी s है। तो इसका मतलब अपने पास न्यूमरेटर में एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है। तो दो फंक्शन अगर अपॉन में रहते हैं तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, हमको यूज करना पड़ेगा u अपॉन वी रूल, ठीक है। जो कि क्या बोलता है आपका u अपॉन वी रूल, वो बोलता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। यहाँ पे s आएगा बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे s कर देते हैं हम, ठीक है। क्यों ऐसा आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव लेने वाले, क्योंकि हमारा यहाँ पे फंक्शन s है ना कि x है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है, आपके हर एक सम में आपको विथ रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव लेना है, विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं लेना है, ठीक है। चलो याद रखना, ये बहुत बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, तो याद रखना आपको हर बारी विथ रिस्पेक्ट टू s डेरिवेटिव लेना है, ओके। चलो तो अभी हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि सबसे पहला डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हम 2 बार डेरिवेटिव एक साथ नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक बार डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो पहले बार हम क्या करते हैं, जो भी हमने हमारा जो ये फंक्शन है इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, चलो तो ले लेते हैं। तो अगर हम पहला डेरिवेटिव ले बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, चलो देखते किस तरीके से लेंगे। तो अपने लिए यहाँ पे u क्या होगा और v क्या होगा, सबसे पहली तो ये चीज। तो हमने देखा जो न्यूमरेटर में जो चीज रहता है वो रहता है u, और जो डिनोमिनेटर में रहता है वो रहता है v। तो यहाँ पे u क्या होगा अपने लिए, u होगा अपने लिए s, और डिनोमिनेटर में जो कि अपना टर्म है एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर या फिर 1, वो होगा अपने लिए v, ओके। ये होगा अपने लिए v, ये अपना है u, ठीक है, इसको कट कर देते हैं, ये अपना u है और ये अपना है v, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला लेट अस जस्ट सब्स्टिट्यूट ईच एंड एवरी वैल्यू ओवर हियर, ठीक है। तो v तो मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही लिख लिया है एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे डेरिवेटिव ले रहे हैं हम u का, u अपने लिए है s, देन अभी u को ऐसे ही रख रहे हैं और डेरिवेटिव ले रहे हैं v का, v क्या है अपने लिए एस स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट में हमें क्या करना है, जो भी अपना v है उसका स्क्वायर कर देना है। तो फिर जो भी मेरा v था उसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, दैट्स इट। अभी बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी इसका तो कुछ भी नहीं करना था हमें, देखो ये देखो, इसका तो कुछ नहीं करना था, तो इसलिए इसको एग्जैक्टली लिख दिया। हमें डेरिवेटिव किसका लेना था, s का डेरिवेटिव लेना था। तो अगर हमें सिर्फ एक सिंपल इसको s को या फिर s x समझो, सपोज करो आप, ठीक है। तो अगर सिर्फ x का डेरिवेटिव लेना रहता है हमें, तो उसका आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है, ठीक है। अभी ये s को एग्जैक्टली लिखा है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये जो पूरा टर्म जो हमें दिख रहा है ना, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2s। क्यों 2s आ जाएगा, क्योंकि अगर हम x रेस टू n के फॉर्मूले से करें, जो हमारा x रेस टू n का फॉर्मूला जो हमने देखा था, अगर उस फॉर्मूले से अगर हम ये कैलकुलेट करें तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 2s रेस टू 1, है ना, 2s रेस टू
1, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या था, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला था एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2s आया है आपका। और 1 सिर्फ एक क्योंकि नंबर है तो उस केस में उसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और नीचे वाले टर्म को तो बस एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा है हमने, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो इसको थोड़ा सा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू एनी थिंग इज नथिंग बट दैट सेम थिंग, तो इसलिए यहाँ पे सेम सेम थिंग लिख दिया हमने। अभी s को अब जब हम सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2s²। और यहाँ पे 0 के साथ अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है, और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए उसको नहीं लिखा है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, सिंपली बस एग्जैक्टली वैसे ही लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास s² है और यहाँ पे -2s² है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, इसका आउटपुट आएगा -2s² और ये +1 जो हमारा यहाँ पे था और डिनोमिनेटर में तो एग्जैक्टली सेम है। तो बस छोड़ दे क्या इतना सम करके हम, नहीं, क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव ली है। हमको कितने बार डेरिवेटिव लेना है, हमको लेना है डेरिवेटिव टोटल 2 बार। क्यों 2 बार लेना है, क्योंकि t का जो हमारा पावर है वो है 2, इसीलिए, ठीक है। चलो चलो तो आगे अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, हमने ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है, अभी हमें सिर्फ वो लास्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, ओके। तो सबसे पहले तो हम अपने सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फिर लास्ट में हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले होता है अपना v, तो v तो मैंने एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया, पूरा का पूरा ये अपना v था, तो ये पूरा v सब्स्टिट्यूट कर दिया। और डेरिवेटिव अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स s जो हम ले रहे हैं वो u का ले रहे हैं, तो अपने लिए ये है u माइनस, फिर अभी ये u एग्जैक्टली सेम रहेगा और हमें डेरिवेटिव लेना है इस पूरे v का, ठीक है। इस पूरे v का अपने को डेरिवेटिव लेना है और लास्ट में क्या करना है, जो भी अपना पूरा v था, ये अपना पूरा v था, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, ओके। चलो अब इसको डेरिवेटिव ले लेते हैं और ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखा है, उसको तो कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अभी ये जब सेकेंड टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे अभी हमें यूज़ करना है एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो बाई यूजिंग दैट फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल रहा है -2s, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है। फिर ये माइनस साइन, जो अपना u था वो एग्जैक्टली सेम टू सेम रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे जो वो टर्म है एग्जैक्टली सेम टू सेम है, उसके साथ कुछ भी हमने नहीं किया है। आ जाते हैं इस वाले टर्म के पास, ठीक है। एकदम आराम से हम समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अभी देखो, हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, लेकिन कैसे ले हम इसका डेरिवेटिव, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, सिर्फ ये अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे और अंदर वाले पार्ट को क्या सपोज करेंगे, x या फिर s, जो भी आपको समझना है वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्स रेस टू स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते थे तो आपका वैल्यू क्या आता था, 2x, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2, और ये x आपका ये पूरा का पूरा x, ठीक है। बस खत्म हो गया, और उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं आएगा, क्योंकि पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हमें यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको एक x सपोज किया, ये ओरिजिनली x था क्या, सिंपल टर्म था क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेकेंड पार्ट का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर आप ये सिर्फ सेकेंड पार्ट का, जो कि अंदर वाला टर्म है, जो कि आपका है s² +1, अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, तो s² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2s, और ये 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है, ठीक है, ओके। तो अभी हमने बेसिकली डेरिवेटिव सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली है, सिर्फ हमें सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। देखो, मतलब आपको ये सम ज़्यादा बड़ा ना लगे, एटलीस्ट आप समझ जाओ, तो इसलिए मैंने क्या किया ना, बेसिकली आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है ना, ये मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा ही नहीं है, ओके। तो बेसिकली सिर्फ आपको ये चीज़, मेरे को सिर्फ ये न्यूमरेटर पार्ट को किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है ना, सिर्फ मुझे आप लोगों को वो चीज़ बतानी है,
ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहीं पे भी वो चीज़ अभी के लिए नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये अभी समझते कि कैसे कैलकुलेशन हुआ ये पूरे न्यूमरेटर का। फिर लास्ट में हम डिनोमिनेटर जो है हमारा हम लिख देंगे एग्जैक्टली। ओके, चल तो अभी करते हैं हम। तो जैसे देखो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो हम a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से उसको ओपन करते हैं पहले, जो कि रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम, जैसे ये सेकेंड पार्ट हमें दिख रहा है 2s प्लस जीरो कितना होता है, सिर्फ 2s, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2s लिखा है। ठीक है, माइनस 2s बेसिकली, देन दिस माइनस साइन, देन ये वाला जो चीज है एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा है। लेकिन अभी अंदर वाला जो पार्ट हमें मिला है ना, इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, तो करते हैं अंदर वाले पार्ट का थोड़ा सा कैलकुलेशन, देखते हैं कि किस तरीके से करना है। तो अभी देखो अंदर वाले पार्ट में ये तो एक बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, तो उसको अभी के लिए फिलहाल के लिए ऐसे ही रखते हैं हम। तो ये वाला जो पार्ट है मैंने ऐसे ही रखा है। लेकिन अभी ये देखो ये छोटी छोटी चीज है, जैसे 2s प्लस जीरो अगर आप करते तो आपका आउटपुट क्या आता, सिर्फ 2s। अभी 2s को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इस 2 के साथ तो कितना हो जाएगा, 4s हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 4s लिखा है। ओके, और अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थोड़ा सा ओपन अप करेंगे ब्रैकेट्स को, तो ये कितना हो जाएगा आपका s⁴, ये कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1, और ये बाकी की चीज़ें तो एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखी है, ये वाली चीज़ भी एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखी है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है हमें, तो करते हैं इसमें कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन करते हैं हम। चलो तो अभी आ जाते हैं। तो जैसे देखो ये पूरा ब्रैकेट ओपन करते हैं हम। ओके, तो कितना आ जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 1, अगर हम करेंगे तो अपना आउटपुट कितना आएगा 4s क्यूब प्लस 4s। ठीक है, दैट्स इट। अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। चलो तो करते हैं। तो इसको पूरे ब्रैकेट्स को जब हम ओपन अप करेंगे तो अपना आउटपुट आएगा इंडिविजुअली, आपको इसको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले 4s⁴ के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद 2s के साथ मल्टीप्लाई करोगे और बाद में 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ये वाला आएगा। ठीक है, अभी लास्ट में क्या करना है, सिर्फ इसको ब्रैकेट्स को ओपन करना है। तो इसको कैसे हम ओपन करते हैं ब्रैकेट्स, तो हम पहले टर्म को पहले क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी तरीके से 1 को भी हम क्या करेंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। तो उस जब हम उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये -4s क्यूब है और ये +4s क्यूब है, तो ये हो गया आपका कट। ठीक है, बस हो गया। अभी आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा सिर्फ -4s⁵ और यहाँ पे बचा 4s। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे क्योंकि हमको माइनस साइन दिख रहा है तो ये पूरे चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, है ना, साइन अपोजिट हो जाएगा दोनों का। बस, तो अभी बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं लास्ट स्टेप। तो अभी ये देखो ये है आपका 2s⁵ और ये है आपका +4s⁵। तो अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आउटपुट आएगा 2s⁵। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ऐसा सिर्फ अपने पास एक ही है तो इसको एग्जैक्टली सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन इसके अपने पास 2 पैर है, यहाँ पे एक पैर है सॉरी, है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2 -4 कितना होता है, -6, तो इसलिए -6 लिख दिया। और क्योंकि यहाँ पे देखो लास्ट में क्या किया है, s² + 1 और ये 2 और 2 कितना होता है 4, तो इसलिए लास्ट में 4 लिख दिया, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमें बेसिकली क्या करना है, ये वाला सम सॉल्व करना है। ठीक है, समझा आप लोगों को। तो अभी आ जाते हैं हम आगे। ठीक है, तो अभी लास्ट चीज जो आप लोगों के लिए है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये आपके कुछ सम्स है जो आपको सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, और इसके आंसर जो है आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे देखो ये वाला आपका पहले वाले सम के जैसा है, ये वाला आपका कुछ दूसरे वाले सम के जैसा है, क्योंकि यहाँ पे टी के ऊपर क्या है, पावर 2 है। और ये वाला जो है ये आप खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं आएगा
तो हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या लगता है यहाँ पे कितने बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको? यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t का जो पावर है वो 1 है। यहाँ पे कितने बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? 2 बार। यहाँ पे डेरिवेटिव कितने बार लेना पड़ेगा? 1 बार। ठीक है, यहाँ पे तो सिंपल साइन h का फॉर्मूला, यहाँ पे सिंपल साइन का फॉर्मूला, और यहाँ पे साइन क्यूब का पहले आप क्या करोगे, ट्रिगो फंक्शन का फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसके बाद में लैप्लास निकालोगे, फिर उसके बाद में ये वाला जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, सो दिस वाज द हिंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसके आंसर्स हमको आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच।